अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियर्पि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्मशुद्धे। योगी जन अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से केवल आत्मा की शुद्धि हेतु निष्काम भाव से कर्म करते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कोई भी कार्य करते समय उसका उद्देश्य केवल आत्मिक उन्नति और शुद्धि होना चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़े बिना अपना कर्तव्य करते हैं तो हमारे भीतर अहंकार, लोभ और मोह का क्षय होता है। यह दृष्टिकोण हमें मानसिक शांति देता है और आत्मिक विकास के पथ पर अग्रसर करता है। जीवन में यदि हम प्रत्येक कर्म को सेवा भाव से करें तो वह साधना बन जाता है। श्लोक 12। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। जो योग में स्थित होता है वह कर्म के फल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त करता है, जबकि जो ऐसा नहीं कर पाता वह फल की आसक्ति से बंध जाता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि सच्ची शांति केवल निष्काम कर्म से मिलती है। जब हम किसी कार्य में इस भावना से लगते हैं कि इसके फल की चिंता नहीं है, तब हम तनाव, चिंता और मोह से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन यदि हम केवल फल की अपेक्षा से कर्म करते हैं तो हम निरंतर असंतोष और बंधन में फंसते रहते हैं। यह श्लोक हमें कर्मयोग के मूल सिद्धांत को अपनाने की प्रेरणा देता है। श्लोक 13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यं। वशीभूत जीवात्मा मन से समस्त कर्मों का त्याग कर 9 द्वारों वाले इस शरीर में आनंदपूर्वक आत्मा में स्थित रहता है, बिना कुछ किए या कराए। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक आत्मा के सच्चे स्वरूप की ओर इंगित करता है। जब हम बाहर की चेष्टाओं और विकर्षणों से मन को हटा लेते हैं और आत्मचिंतन करते हैं तो भीतर की शांति प्राप्त होती है। इससे यह समझ आता है कि कर्म केवल शरीर से होते हैं, आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा का बोध पाने वाला व्यक्ति सांसारिक क्रियाओं के बीच भी शांत और मुक्त रह सकता है। श्लोक 14। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमात्मा न तो जीव के कर्म बनाता है, न कर्म करता है और न ही कर्मफल से जोड़ता है। यह सब प्रकृति के गुणों के प्रभाव से ही होता है। जीवन में उपयोगिता। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि परमात्मा निष्कलंक है और हमारे कर्मों का दायित्व स्वयं हम पर है। हमें यह समझना चाहिए कि अच्छे या बुरे परिणाम हमारे स्वभाव और कर्मों से उत्पन्न होते हैं, न कि किसी ईश्वर की इच्छा से। इससे व्यक्ति में उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न होती है और वह अपने कार्यों के प्रति अधिक जागरूक रहता है। श्लोक 15। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमात्मा न किसी का पाप लेता है और न ही पुण्य, किंतु अज्ञान के कारण जीव अपने वास्तविक ज्ञान से ढका रहता है और भ्रमित होता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक आत्मज्ञान की महत्ता को दर्शाता है। जब तक हमारे भीतर अज्ञान का पर्दा है तब तक हम कर्मों के फल से भ्रमित होते रहते हैं। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो हमारे भीतर से अंधकार को हटाता है। इसलिए जीवन में आत्मविचार, स्वाध्याय और सत्संग द्वारा ज्ञान की प्राप्ति अनिवार्य है, जिससे हम भ्रम से मुक्त हो सकें। श्लोक 16। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम्। जिनका अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नष्ट हो चुका होता है, उनका वह दिव्य ज्ञान परमात्मा को उसी प्रकार प्रकाशित करता है जैसे सूर्य समस्त संसार को प्रकाशित करता है। जीवन में उपयोगिता।
यह श्लोक दर्शाता है कि आत्मज्ञान प्राप्त होने पर परम सत्य स्पष्ट रूप से अनुभव होता है। जैसे सूरज के निकलने पर अंधकार स्वतः मिट जाता है, वैसे ही ज्ञान के आते ही भ्रम और दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए ताकि वह जीवन के मूल उद्देश्य को पहचान सके। श्लोक 17 तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषा है। जो मनुष्य बुद्धि और आत्मा से परमात्मा में स्थित होते हैं और तत्वज्ञान से शुद्ध हो चुके होते हैं, वे पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। जीवन में उपयोगिता। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि जब मनुष्य पूर्ण रूप से आत्मा और परमात्मा में लीन हो जाता है, तब वह जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य के सारे पाप और अज्ञान तत्वज्ञान से नष्ट हो जाएं। इसलिए जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त करना होना चाहिए। श्लोक 18 विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। जो तत्वज्ञानी होते हैं वे विद्वान ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल में संभाव से देखते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक समदृष्टि की भावना सिखाता है। जब व्यक्ति बाह्य भेदभावों से ऊपर उठकर प्रत्येक जीव में परमात्मा को देखता है, तभी वह सच्चा ज्ञानी कहलाता है। यह दृष्टिकोण समाज में समानता, करुणा और सेवा की भावना को बढ़ावा देता है। जाति, धर्म, रूप, स्थिति के भेद भूलकर सबको आत्मा रूप में देखने का अभ्यास करना चाहिए। श्लोक 19 इहैव तैर्जितः सर्गो येषां सामये स्थिता मनः निर्दोष ही समम ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता है। जिनका मन समत्व में स्थित रहता है, उन्होंने इस लोक को ही जीत लिया है, क्योंकि सम ब्रह्मा निर्दोष है और वे ब्रह्मा में ही स्थित रहते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि समभाव रखने वाला व्यक्ति सांसारिक बंधनों को पार कर जाता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहने से मन की स्थिरता आती है, जिससे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। समदृष्टि वाला व्यक्ति सच्चे अर्थ में आध्यात्मिक होता है और मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। श्लोक 20 न प्रहृष्यत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम् स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो व्यक्ति प्रिय वस्तु मिलने पर हर्षित नहीं होता और अप्रिय वस्तु मिलने पर विचलित नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि और ब्रह्मज्ञानी होता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक मानसिक संतुलन और स्थिरता की महत्ता को स्पष्ट करता है। जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठकर स्थिर रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति मोहमाया से मुक्त होकर परमात्मा में स्थित होता है। इससे व्यक्ति मानसिक शांति और आत्मबल प्राप्त करता है, जो जीवन की हर परिस्थिति में सहायक होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।